Hello guys, welcome back to my channel. I'm Sia Shah and let's do my makeup while talking about Yogesh Akansha and Ruru. So this is मैंने prep कर लिया है. I've used the serum and उसके बाद मैंने CeraVe यूज़ किया है and ये पसीना गर्मी की देन है. I'll be looking here because मेरा मिरर यहाँ पे है, but मैं बात भी करते रहूँगी. So I really want to talk about Yogesh, Ruru and Akansha wala controversy. Like, whom do you guys support? Like, honestly, मुझे ऐसे लगता है, आई एम नॉट डिफेंडिंग आकांक्षा, बट मुझे ऐसा लगता है उसका कुछ पार्ट ही नहीं है, बिकॉज प्लानिंग योगेश और रूरू की थी. एंड आई ऑब्वियसली फील इन वॉट वर्ल्ड डू यू अलाउ योर लव वन टू गो इन अ डेटिंग शो जस्ट टू गेट नेम एंड फेम. मतलब फॉर मी, अगर मेरा पार्टनर जिद भी करता तो मैं उसको छोड़ देती, बिकॉज इतना बड़ा नहीं है कोई शो या कुछ भी रिलेशनशिप से, अगर तुम उतने सीरियस हो. सो यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एट द फर्स्ट प्लेस दे आर रॉन्ग. बाद में अगर आकांक्षा को पता था कि दे आर डेटिंग एंड स्टिल इफ शी हैज़ chosen to share a cozy moment, then definitely she is wrong. बट अगर उसको पता नहीं था, अगर उसके हिसाब से योगेश ने अगर उसको बोला रहेगा कि दैट आई हैव ब्रोक अप वगैरह वगैरह, क्योंकि ये होता है गाइस, ये मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ था. बस वो डेटिंग शो नहीं था, वो नॉर्मल हाउस पार्टी थी. तो वेर ही वॉज लाइक कि हमारा ब्रेकअप वगैरह हो चुका है एंड आई हैव ब्रोक अप एंड दैट्स द रीज़न दे शेयर्ड सम टाइम. एंड बाय द एंड ऑफ द नाइट ऐसा दूसरे लड़की का ब्लेम था कि ऐसा हुआ ही नहीं है, हम ब्रेकअप किए ही नहीं है, हम डेट कर रहे हैं एंड यू गाइज चीटेड ऑन मी. वेरएज मतलब वो लड़की को पता भी नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता है. I'm just giving benefit of doubt, but I feel first place पे आकांक्षा के साथ गलत हुआ है and the way Ruru is playing victim, it's wrong. मतलब आकांक्षा पे चढ़ने से ज़्यादा खुद के बंदे पे चढ़ ले भाई, जिसने तुझे ये पोजीशन पे लाके छोड़ा है, honestly. So yes, कंसील हो गया क्या? ग्रे ग्रे दिख रहा है बट मुझे, बट आई गेस पाउडर करूँगी तो अच्छा दिख जाएगा वो. सो यस, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि जिस हिसाब से ये है, जिस हिसाब से लोग ब्लेम डाल रहे हैं, आई एम जस्ट होपिंग कि आकांक्षा को पता नहीं था दैट दे आर डेटिंग. उसके हिसाब से दे हैड ब्रोक अप एंड सुजैन ब्रो, ऑडेसिटी ऑफ दैट वुमन. मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक तो फेम मिला, क्लाउड मिला बिकॉज ऑफ आकांक्षा, कि आकांक्षा के साथ ऐसा हुआ तो सिंपैथी मिली. शो में उसने जो भी जितना भी सपोर्ट किया रहेगा. ऐसे तो अच्छी फ्रेंडशिप कायरा और झलक की भी थी, बट उन सिंस कायरा के साथ भी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ और झलक के साथ भी वैसा कुछ गलत नहीं हुआ है, तो उनको उतना क्लाउड नहीं मिला. बट आकांक्षा के साथ हो गया था वो, तो आई फील कि उसके वजह से एक तो उसको इतनी फेम मिली एंड देन यू डूइंग शिट एंड टॉकिंग शिट. मतलब कितने सारे प्रूफ्स अब भी ऐसे आ रहे हैं कि वो वहाँ पे थी ही नहीं दिल्ली में, जिधर शी इज़ पुटिंग ब्लेम टू कि तू यहाँ पे ही थी वेयर यू वर सपोज टू. लाइक ऑनेस्टली आई एम नॉट फैन ऑफ एनी वन. मैं बस गुल्लू की फ़ैन थी. गुल्लू एंड गौरिश वर द गाइज दैट आई वॉज लुकिंग फॉर. मुझे शो मैंने उसी के लिए देखा, उन्हीं के लिए देखा है. बट एज अ थर्ड आई पर्सपेक्टिव आई फील दैट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बकचोदी करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे तुम विक्टिमाइज नहीं हो सकते हो. एंड जो भी तुम्हारे रिलेशनशिप में हुआ, कम ऑन गाइज, देयर आर सो मैनी गाइज इन दिस वर्ल्ड जो टॉक्सिक होते हैं, और लड़कियां भी होती है वाइस वर्सा. बट मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ लड़के ही होता है, बट लड़कियां भी होती है. बट वो आके पब्लिकली ये करना, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आज
एक दूसरे पे तुम चिढ़ते हो, चिल्लाते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो, बट वो चीज़ आके तुम टेलीविज़न पे दिखाना या प्रूफ है जैसा कॉल रिकॉर्डिंग और उसके बाद ब्लेम गेम खेलना इज़ आई फील वेरी रॉन्ग। कुछ चीज़ें जो तुम में रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हाँ जेन्युइनली उसका वे आउट चाहिए तो तुम फैमिली फ्रेंड्स XYZ को सुना सकते हो जो जेन्युइन है, वरना मेरे को वो लॉजिक नहीं समझता है। मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ यूजुअली क्योंकि मेरा डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, बट आज करूँ या नहीं, थोड़े से कर लेता है। सो यस आई फील दैट सो एग्जैक्टली, मतलब मुझे वो समझ में नहीं आता। एंड वहाँ पे सौरभ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि उसको वही पता है जो योगेश ने बताया, उसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पता। तो क्यों भाई क्यों? एंड देन ऑल ऑफ अदर पीपल टेकिंग फेम उनके नाम पे। उर्फी का तो कुछ काम नहीं था ऑनेस्टली उसमें बोलना। कशिश का तो आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट दैट वुमन। मतलब मेरे को जेन्युइनली एक्चुअली मेरे को उसका ओपिनिएटेड होना नहीं अच्छा लगता था, बट समटाइम्स शी इज़ अ स्नीक। प्रिटेंड क्या बोलूँ मैं, शी इज़ अ स्नीक। तो yes, that's what I think about कशिश also। बाकी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी हो, चाहे आज कितनी कुछ चीज़ें इन जनरल लाइफ में रिलेशनशिप्स में होती रहती है, बट इतने छोटे छोटे बातों पे एंड बार बार मतलब आई हैव अ हेल्थ इशू, ही शुड हैव अंडरस्टैंड, ये वो। भाई कितना ऐसा नॉर्मल लाइफ होता है कि कपल्स में झगड़ा होता है, एंड ऐसा तो नहीं कर सकता ना बंदा कि जस्ट बिकॉज यू हैव हेल्थ इशूज़ ही विल टॉलरेट नॉनसेंस। उसने नहीं भी किया होगा, वो नहीं पता, बट आउट ऑफ ऑल द अजम्पशंस या जो भी प्रूफ्स या जो भी बाहर आ रहा है उस हिसाब से। एंड ऐसा भी हो सकता है कि योगेश के साइड से योगेश ने ब्रेकअप कर दिया है, बट रूरो ने नहीं किया हुआ है। होता है ये बहुत बार होता है रिलेशनशिप्स में। मुझे ऐसे लगता है जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़ या दे हैव गॉट सम फेम, तुम ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं अपने अराउंड। हम उसके ऊपर मजाक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे हैव फेम इतना ज़्यादा नेगेटिव होने का कोई पॉइंट नहीं है। आई फील देयर वाज दिस XYZ पर्सन, हमारे ऐसे ही ग्रुप में बात चल रही थी, एंड दैट पर्सन से तुझे चीट किया तो तुझे समझ में आएगा। ब्रो क्या ये बोलूँ मैं, बट येस आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन। एंड मुझे ऐसा लगता है तीनों को अपना अपना कर्मा मिल गया है। आकांक्षा इज़ गेटिंग हेट नाउ, एंड उसका दिल भी टूट गया था नेशनल टेलीविज़न पे। सोचो जिस बंदी ने, अगर उसने सच्ची कभी डेट नहीं किया है लाइफ में एंड पहली बार वो डेट कर रही है, शी इज शोइंग दैट साइड ऑफ हर, एंड दिल टूट जाना, क्रेजी ईगो पे आ जाएगा उसके। योगेश was getting hate, is getting hate, he hasn't won the show, he has got his karma। Ruru has got the hate, चल रहा है उसका भी, तो उसका भी हो गया है। I feel we should just move on from all that thing। I am using L'Oreal का face powder, this is infallible oil killer, high coverage, शेडर्स। कहाँ लिखा होता है ब्रो, मैं ऐसे अंधे जैसे कहती हूँ ना कभी कभी। शेड कहाँ लिखा है ब्रो? 250 तो है नहीं, 14 है उसका शेड नंबर। यस नाम क्या है, बट ऑल फ्लॉलेस नो कीपिंग। ये एक्चुअली जो क्लेम करता है ना वो है। मुझे उसका ये रेंज बिल्कुल पसंद नहीं आया लॉरियल का, दिस वन। तुमने देखा ही है, डब्बा ऐसे ही पड़ा रहता है मेरे पास, रख दिया है मैंने। मैं वाइट पहन के ये सारे हरकतें करती हूँ ना, सो मैं कभी भी पफ्स नहीं यूज़ करती हूँ। ये शेड है, थोड़ा डार्क दिख रहा है मेरे इससे,
बट एक्चुअली ये अच्छा दिखता है व्हेन तुम देखोगे अभी। सी, इंस्टेंट मैटिंग। मेरे को ये ऐसे पाउडर्स कॉम्पैक्ट्स बहुत पसंद है। सी दिस, ओके वेट, सी दिस साइड ऑफ माई फेस एंड सी दिस साइड ऑफ माई फेस, डिफरेंस। मेरे को कभी कभी ऐसे कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहे हो और ऐसे डिफरेंट, आई लाइक इट बिकॉज इट एक्चुअली शोज हाउ गुड द प्रोडक्ट इज। रेड ब्यूटी का ब्लश, ब्लश मैं बस यही पॉइंट्स पे लगाऊंगी, 1 2, दैट्स इट, एंड सेम ब्रश। आई रियली लव दिस वन ब्रो, इसका जो बिल्ट है ब्रो नेक्स्ट लेवल सही दिखता है। इट लुक्स सो नेचुरल, मतलब अब कैमरा पे उतना है नहीं है मुझे नहीं समझ रहा है, बट मैं ऑन मिरर देख रही हूँ जो नेचुरल दिख रहा है ब्रो। यस डन। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे, ये ब्रश पैलेट है जो दुबई से मैंने ख़रीदा था, तो ट्राई इट आउट, बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। लेजिट एक ही ब्रश से मेरा सारा काम हो रहा है। यहाँ पे है ऐसा और एक ब्रश है, बट नहीं क्यों यूज़ करेंगे ना हम। अभी कुछ हूँ, मैं काजल, लाइनर और मस्करा लगा के वापस ऑन करती हूँ। तो let's do the earring and let me show you the power of lipstick। जो लोग बोलते हैं ये लिपस्टिक से क्या होता है, टुडे आई विल शो यू लिपस्टिक से क्या होता है, कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। Give me 2 minutes to find। I feel I should do this lip color with some gloss and इससे मैं आउटलाइन करूँ। तो इससे ज़्यादा आउटलाइनिंग के लिए आई हैव दिस। सो ओके लेट्स मेक द मोस्ट अफोर्डेबल, बिकॉज मेरे हाथ में बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। वन इज़ दिस क्लैम 21 का सुपर मैट कलर, गिव मी समथिंग, गिव मी मरून। सो इससे हम लाइन करेंगे। लाइन करते वक्त हमेशा ये कॉर्नर्स भी फिल करना। मैं ये पार्ट कट करूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास है ज़ूडियो की लिपस्टिक इन मैट ब्राउन। ये मुझे वन ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट ने दी थी टचअप के लिए, तो उन्होंने वो टचअप किट दिया था मुझे जिसमें ये लिपस्टिक थी, तो वही यूज़ कर रही हूँ। Now let's do Studio West का lip oil, and ये भी मुझे फ्री आया था मेंबरशिप के साथ। और this is how my lips look। So yes, with this we have come to the end of the video। So if you like my makeup do let me know। बाल मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि अब तक टाइम है मुझे बाहर जाने के लिए।
सो सॉरी लिटिल बिट कैस नहीं आ सकते जो भी है यार। इफ़ यू लाइक माई मेकअप लुक प्लीज़ लाइक शेयर एंड तुम्हारे भी क्या थॉट्स है स्प्लिट्सविला पे बता दो एंड बाय बाय।